मसीह यीशु के मधुर नाम में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। और जैसा कि हम अपना अध्ययन जारी रखे हुए हैं प्रभु यीशु मसीह के प्रथम आगमन के विषय में और उनके जन्म के विषय में, और कल हमने मरियम के विषय में देखा था। आज जो है हमारा विषय जो है यूसुफ है, जिसका वर्णन जो है मत्ती रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय पद 18 से आगे मैं पढ़ रहा हूं। मत्ती रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय और उसकी 18 आयत से। अब यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई तो उनके इकट्ठे होने से पहले वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। सो उसके पति यूसुफ ने, जो धर्मी था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से त्याग देने की मनसा की। जब वह इन बातों की सोच ही में था तो प्रभु का एक स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तो अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से वह पुत्र जनेगी, और तो उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। यह सब कुछ इसलिए हुआ कि जो वचन प्रभु ने भविष्यवक्ता के द्वारा कहा था वह पूरा हो, कि देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी, और उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ यह है, परमेश्वर हमारे साथ। सो यूसुफ नींद से जागकर प्रभु के दूत की आज्ञा के अनुसार अपनी पत्नी को अपने यहाँ ले आया, और जब तक वह पुत्र न जनी तब तक वह उसके पास न गया, और उसने उसका नाम यीशु रखा। और बाइबल में जैसा हम मरियम के बारे में देख रहे थे कि 7 अलग अलग व्यक्तियों के नाम मरियम पड़े, वैसे यूसुफ भी पुराने नियम से लगा करके नए नियम तक कई लोगों के नाम पड़े। और हम जो है इस धर्मी व्यक्ति के विषय में थोड़ा सा जानना चाहते हैं, और किस रीति से उसने अपने आप को प्रभु की योजना के लिए समर्पित किया, और प्रभु यीशु मसीह के कारण जो कष्ट उठाए, इधर से उधर उधर से इधर, उसमें वो पीछे नहीं उठा। और जब प्रभु 12 साल के हो गए, वहां तक हम देखते हैं कि वो प्रभु यीशु मसीह को मंदिर में ले गए, जैसा वो हर साल जाते थे। और इसके बाद यूसुफ का वर्णन नहीं मिलता है। सो ऐसी मान्यता है कि यूसुफ की मृत्यु हो गई, और उसके बाद घर का सारा जिम्मा जो है प्रभु यीशु मसीह पे आ गया। और प्रभु यीशु मसीह वो काम सीख चुके थे बड़ाई का, और 30 साल की उम्र तक प्रभु जो है अपने परिवार के प्रति जवाबदारी को लिए हुए थे, और 30 साल के बाद उन्होंने अपनी आत्मिक सेवा आरंभ करी। सो यूसुफ का प्रभु यीशु मसीह के जीवन में एक बड़ा रोल है, और वो क्या है, आए मेरे साथ। और जैसा कि हम देख रहे थे यूसुफ के बारे में, यूसुफ धर्मी व्यक्ति था, और जब उसे मालूम पड़ा कि जिसके साथ उसकी मंगनी हुई है वो गर्भवती है, सो वो उसे बदनाम नहीं करना चाहता था। और नियम के अनुसार यदि कोई व्यक्ति, विशेष करके पुरुष, अपने मंगेतर को या अपनी स्त्री को उसको डाउट हो कि उसके संबंध किसी और के साथ रहे, तो वो इसकी कंप्लेन जो है याजकों और महायाजकों को कर सकता था, और उसके लिए जो है वो लोग टेस्ट करते थे, और सच पाए जाने पर जो है पथरवा करके उसको मृत्युदंड दे दिया जाता था। सो यूसुफ जो कि धर्मी था, वो नहीं चाहता था कि मरियम की ऐसी कुछ बदनामी हो और मरियम मार डाली जाए, पथरवा किया जाए। सो जब वो इस बात की सोच में था कि क्यों ना उसे छोड़ दिया जाए, सो प्रभु का दूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा कि यूसुफ मत डर, क्योंकि मरियम के गर्भ में जो है वो पवित्र आत्मा की ओर से, और वो एक पुत्र जनेगी, और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो परम प्रधान का बेटा होगा। लोगों को
अपने पापों से छुड़ाएगा। और जब यूसुफ ने प्रभु की ये बात सुनी तो वो मरियम को अपने यहाँ ले आया। और जो है यूसुफ को जो दर्शन मिला वो ये कि मरियम को त्याग मत, उसको अपने यहाँ ले आ। और प्रभु की इस आज्ञा के अनुसार यूसुफ ने किया। और 9 महीने की अवस्था में जब औगुस्तुस कैसर की ओर से नाम लिखाई के लिए जो है आज्ञा आई तो यूसुफ भी, क्योंकि वो दाऊद के वंश का था, अपनी पत्नी को लेकर के बैतलहम गया। और जो है बैतलहम में हम आगे एक अध्ययन करेंगे बैतलहम का, कि यूसुफ का पैतृक घराना जो है बैतलहम में, लेकिन शैतान की ऐसी चाल रही कि वो इस बालक को मरवाने पर था। सो उसने अपने लोगों का उपयोग किया, शैतान ने अपने लोगों का उपयोग किया, जिसमें हेरोदेस, जिसमें शास्त्री, फरीसी, महायाजक और औगुस्तुस की ओर से आज्ञा निकली कि सब लोग अपने नाम लिखाई के लिए अपने पैतृक गांव को, घरों को पहुंचे। और 9 महीने की अवस्था में एक प्रेग्नेंट लेडी, एक प्रेग्नेंट गर्भवती स्त्री गधे की सवारी करके जो है उस जगह पहुंची। आप सोच सकते हैं 9 महीने की गर्भवती महिला को जो है उबड़ खाबड़ रास्तों पर और कष्टों के साथ, शैतान की ये प्लानिंग थी कि ये बच्चा किसी भी रीति से मार डाला जाए, किसी भी रीति से मार डाला जाए। इसलिए जब यूसुफ बैतलहम पहुंचा तो बैतलहम के हर दरवाजे, जो उसका पैतृक घराना था, पैतृक घर था, पिता का घर था, वो वहां पैदा हुआ था, वहां वो पला बड़ा था, लेकिन आज उसके लिए सारे घर के दरवाजे बंद हो और उसको अपनी पत्नी के साथ में, मरियम के साथ में जो जगह मिली वो गौशाला मिली। और वहां जो है मरियम ने उस बालक को जन्म दिया। अब आपको याद होगा कि गौशाला में या हमारे भारत में कई लोग, जिन दिनों विज्ञान नहीं था, तो जब बच्चे का नाल या अम्बिलिकल कॉर्ड काटी जाती थी तो उसके ऊपर गोबर मल देते, ये सोच करके कि पवित्र है, जबकि वास्तविकता ये थी कि उस गोबर में टिटेनस के कीटाणु होते थे और कई बच्चे जो है मर गए। सो गौशाला में भी प्रभु यीशु मसीह का जब जन्म हुआ तो ये सोच के चले कि वहां टिटेनस के कीटाणु, वहां सारी प्रकार की गंदगी, और हमारे प्रभु को ऐसी जगह में जो है जन्म लेना पड़ा। और शैतान की ये प्लानिंग कि इस बच्चे को शुरू से मार डाला जाए। यूसुफ अपनी पत्नी के साथ इस बैतलहम में आया और जब वो बालक जन्मी तो उसका नाम उसने यीशु रखा और 8वें दिन प्रभु यीशु मसीह का खतना करवाया, उसका नाम यीशु रखा। 40वें दिन मरियम को लेकर के शुद्धिकरण के लिए वो मंदिर में आए और फिर उसके बाद प्रति वर्ष वो यरूशलेम जाया करते और 12 वर्ष की उम्र तक प्रभु यीशु मसीह का वर्णन मिलता है कि यूसुफ उनके साथ। और यूसुफ जो है, क्योंकि धर्मी व्यक्ति था, उसने किसी भी रीति से अपनी पत्नी से प्रभु यीशु मसीह के जन्म तक कोई शारीरिक संबंध नहीं बना। सो ये वो यूसुफ जो उस बालक के विषय में जानता था। और यूसुफ को जैसा मैंने बताया था कि स्वर्गदूत ने 3 बार दर्शन दिए। पहली बार तो जब वो छोड़ने पर था मरियम को, दूसरी बार उससे कहा कि भाग, बालक को लेके भाग, मिस्र चला जा,
क्योंकि राजा इसको मरवाने पर यूसुफ भागा भागा। और जब मिस्र में रहते हुए उसको मालूम पड़ा कि हेरोदेस मर गया, तब फिर स्वप्न में दर्शन मिला कि अब चल। और उस बालक को और लेकर के जब वो चला, मालूम पड़ा अरखिलाउस जो हेरोदेस का पुत्र था वो गद्दी पर है। सो वो वहां जाने से डरा और गलील को चला गया और नासरत में आया और नासरत में प्रभु यीशु मसीह पले बढ़े। तो ये यूसुफ का जो है जीवन एक शॉर्ट में, और यूसुफ के लिए जैसा कहा गया कि यूसुफ ने प्रभु यीशु मसीह की बहुत केयर करी, उसको यह सौभाग्य मिला कि पृथ्वी पर प्रभु का पिता अकेला है। मरियम को यह सौभाग्य मिला कि प्रभु यीशु मसीह की माता के रूप में समर्पित। कितनी जबरदस्त बात। और हर साल जैसा वे जाते थे यरूशलेम, प्रभु यीशु मसीह 12 साल के थे और यूसुफ अपनी पत्नी के साथ अन्य बच्चों के साथ प्रभु यीशु मसीह को यहां तक लाया। हर साल परमेश्वर के सामने उपस्थित होते थे। और 12 वर्ष के जब प्रभु थे तो वो शास्त्रियों और फरीसियों से जो है बात करते पाए, और सब उनकी इस बुद्धि से अचंभित थे। यूसुफ और मरियम 3 दिन के बाद जब लौटे तो प्रभु को कहीं और नहीं, मंदिर में पाया, मंदिर में पाया। और मरियम ने उससे कहा कि मैं और तेरा पिता तुझे कूदते हुए ढूंढ रहे हैं, 3 दिन हो गए। और प्रभु यीशु मसीह ने यहां एक डॉक्ट्रिन, रहस्यमय बात करी। क्या तुम्हें नहीं मालूम कि मुझे अपने पिता के घर में होना अवश्य है? सो पिता के घर में। अब यूसुफ को समझ में नहीं आया कौन सा पिता। प्रभु यीशु मसीह अपने आत्मिक पिता के बारे में बात कर रहे हैं। संसारिक रीति से यूसुफ और मरियम उनकी मां थी, और उसके आगे लिखा है कि वो उनके अधीन रहा, और परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह प्रभु यीशु मसीह पे था। और प्रभु यीशु मसीह को जो है बढ़ाई करना, कंस्ट्रक्टिव वर्क सिखाया, और प्रभु जो है अपनी जिम्मेवारियां निभाते रहे। प्रभु जो है अपने पिता से वो सारी चीजें सीखते रहे, और वो उनके काम भी आई। सो कैसे पिता के अधीन रहना, कैसे परमेश्वर के अधीन रहना, ये हमारे प्रभु यीशु मसीह से हमें सीखना है। यीशु मसीह 12 साल मंदिर में पाए गए, और यूसुफ और मरियम उनकी पूरी देखभाल करते रहे। और जो है प्रभु जब बड़े हो गए तो जो काम उन्होंने बचपन में सीखा था वही काम वो करते रहे। सो यूसुफ जो है प्रभु यीशु मसीह के जीवन में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति है, प्रभु यीशु मसीह के कार्य प्रणाली में, और उनको वो सारी चीजें सिखाने में जो है पृथ्वी के पिता के रूप में जो सौभाग्य उन्हें स्वर्ग से मिला, उसकी तुलना यूसुफ कहीं से भी नहीं कर सकते। और ये विभिन्न रूप प्रभु यीशु मसीह के, और यूसुफ उनके केयर टेकर होते हुए, और यूसुफ जो है कहा जाता है कि उनकी मृत्यु जो है नहीं हुई, या मृत्यु हुई, और ये वो जगह है जो जहां पर
एक चर्च बना हुआ है और ऐसा मान्यता है कि यूसुफ इस जगह पर जो है गाड़े गए। यूसुफ अपने बेटे के साथ में अर्थात प्रभु यीशु मसीह के साथ में बराबर हर कार्यों को सीखते रहे और अपने माता पिता के अधीन रहना प्रभु ने सीखा। अपने माता पिता के अधीन रहना सीखा। उन्होंने वो सारी चीजें सीखी जो हमें बताती हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का बेटा होकर के मनुष्यों के अधीन रहता है तो हम प्रभु यीशु मसीह से बहुत पीछे। हमें अपने माता पिता के और परमेश्वर के अधीन में रहना, उन पे बॉसिंग नहीं करना। चाहते तो प्रभु यीशु मसीह बॉसिंग कर सकते थे, लेकिन उन्होंने कभी नहीं करा। थोड़ा सा और यूसुफ के बारे में हम देखना चाहते हैं। और जैसे यूसुफ के लिए कहा गया है कि वह मरियम के पति और दाऊद के वंशज थे और प्रभु यीशु मसीह के जो है संसारिक पिता जिनकी मंगनी जो है नासरत नगर की रहने वाली मरियम के साथ हुई थी। और मरियम को जब जिब्राइल ने दर्शन दिया और उससे गर्भवती होने के बाद भी ये सारे घटनाक्रम को जो है यूसुफ नहीं जानते थे। उनको नहीं मालूम था कि ये पवित्र आत्मा की ओर से, इसलिए क्योंकि वो धर्मी थे और यदि वो कंप्लेन करते मरियम को पत्थरवाह किया जा सकता था, जो यूसुफ नहीं चाहते थे। इसलिए वो उन्हें चुपके से जो है त्याग देने की सोच में थे। तब प्रभु का दूत जो है उन पर प्रकट हुआ और कहा कि तू मरियम को अपने यहां ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वो पवित्र आत्मा की ओर से, वो पवित्र आत्मा। और यूसुफ धर्मी था, इसका दूसरा प्रमाण कि जब उसे मालूम पड़ा कि गर्भवती जो मरियम है वो पवित्र आत्मा की ओर से, वो जो है मरियम से उसने प्रभु यीशु मसीह के जन्म तक जो है शारीरिक संबंध नहीं। और वो जब वो बालक जन्मा तो उसकी पूरी केयर पिता के रूप में उन्होंने पूरी की। और अगस्तुस की ओर से जो आज्ञा निकली थी, वो आज्ञा हमने देखा कि शैतान की एक प्लानिंग थी प्रभु यीशु मसीह को कैसे भी करके मार डाले, या तो मरियम का गर्भ गिर जाए। और जब वो बैतलहम पहुंचे तो हर दरवाजे बंद कर दिए और फिर जगह मिली तो गौशाला में टिटेनस हो जाए। लेकिन प्रभु यीशु मसीह उन सब में से निकल करके आए। और प्रकाशित वाक्य में हम उस महिला के बारे में देखते हैं जो गर्भवती थी, जिसका वर्णन जो है 12वें अध्याय में आया है। और शैतान उस गर्भवती महिला के सामने खड़ा हुआ कि जैसे वो बच्चा जने उसको निगल ले। और जैसे वो बच्चा जनी, वो बच्चा स्वर्गदूतों के द्वारा परमेश्वर के पास पहुंचाया गया और उस महिला को जो है पंख दिए गए और वो जंगल में भाग गई। तो शैतान की ये प्लानिंग कि उस बच्चे को मार डाले फेल हो गई। और वो बच्चा कोई और नहीं, वो प्रभु यीशु मसीह। और जैसा बताया गया लूका रचित सुसमाचार कि वो पहली चीज तो उन्होंने 8वें दिन प्रभु यीशु मसीह का खतना किया और फिर शुद्ध होने के लिए जो है मंदिर में चढ़ावा चढ़ाने 40वें दिन पहुंचे। और जो है यूसुफ भी मरियम की तरह जो है उन गरड़ियों की बातें सुन करके अपने मन में रखा रहा। दूसरा, ज्योतिषियों की बातें वो अपने मन में रखा रहा। फिर स्वर्गदूतों के दर्शन को वो बराबर स्मरण करता रहा और परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार ये जो है
प्रभु यीशु मसीह के पिता के बारे में बहुत ज्यादा जो है बाइबल में आया नहीं है, लेकिन 12 वर्ष की उम्र में वे प्रभु यीशु मसीह के साथ मंदिर में गए और प्रभु यीशु मसीह 3 दिन के गैप के बाद जब वापस लौटे मरियम और यूसुफ तो मंदिर में आए गए। सो जो है जब प्रभु यीशु मसीह ने अपनी सेवा आरंभ करी तो कई लोगों ने कहा कि क्या ये इसका पिता यूसुफ नहीं जो बड़ा ही था, और इसे ये ज्ञान की बातें कहां से आ गई। और प्रभु यीशु मसीह को एक कारपेंटर का पुत्र, बड़ाई का पुत्र करके भी जो है पहचान आ गया। मरकुस रचित सुसमाचार 6वां अध्याय 30 आयत। और जो है यूसुफ जो है एक बड़ाई या कारपेंटर थे जो न सिर्फ घरों को बनाते वरन जो है पत्थरों का काम और दूसरे काम भी जानते थे, खास करके घरों के फर्नीचर बनाना जो है, उसके साथ में जो कृषि से संबंधित उपकरण है उनको बनाना। सो एक काम नहीं था वरन मल्टीपल काम प्रभु यीशु मसीह के पिता जो है वो करते रहे, और प्रभु यीशु मसीह ने भी उनके अधीन रहकर ये सारी चीजें करी। और प्रभु यीशु मसीह की मिनिस्ट्री के दौरान उनकी मां और उनके भाइयों का नाम आया है, लेकिन यूसुफ का नाम नहीं आया। सो ऐसी मान्यता है कि यूसुफ जो है उनकी मृत्यु हो गई थी, और लेकिन मृत्यु के पहले जो है उनके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई जिनके नाम जो है बाइबल में आए हैं। सो यूसुफ का जो मतलब है वो रोमेनाइज, और जो है प्रभु यीशु मसीह के पिता के रूप में और मरियम के रूप में जो है जाने गए। और जो है न सिर्फ ये, जब स्वर्गदूत ने उन्हें देखा, दर्शन दिया, तो यूसुफ ने इसको एक सौभाग्य समझा कि प्रभु यीशु मसीह की वंशावली में उनका नाम आए, प्रभु यीशु मसीह उनके घराने में पैदा हो। सो जो है यूसुफ के बारे में जो है वे नाजरत में आए, प्रभु यीशु मसीह की वंशावली के विषय में, और याकूब, और फिर जो है यूसुफ को जो है उन्होंने मरियम को अपनी धर्मपत्नी होने के लिए उनके साथ सगाई करी। स्वर्गदूत ने उनको दर्शन दिए और वे बैतलहम आए। प्रभु यीशु मसीह के जन्म के समय में परमेश्वर पिता ने उनका उपयोग किया। वे मंदिर में लेकर के आए प्रभु यीशु मसीह को, और दूसरे जो है स्वप्न में वे बालक को जो है मिस्र देश में लेकर के भागे, और फिर वे नाजरत वापस आए और वे नाजरत में सेटल हो गए। और जो है इस रीति से प्रभु के जीवन में यूसुफ का यह रोल, यूसुफ ने अपना सौभाग्य समझा कि प्रभु यीशु मसीह की वंशावली में उनका नाम आए और पृथ्वी पर वे प्रभु के पिता कहलाए। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं यूसुफ के जीवन के लिए जिसका आपने उपयोग किया, और प्रभु जो है यूसुफ ने अपने आप को आपके अधीन किया कि वो स्वर्ग की योजना अपने जीवन से, अपने परिवार से पूरी करे,
और खुदावंत वे आपके प्रति वफादार रहे। हम अपने आप को आपका होने के लिए समर्पित करते हैं और धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने हमें अपना बेटा और बेटी बनाया, इसलिए नहीं कि हम में योग्यताएं थी, बल्कि इसलिए कि आप हमसे प्रेम करते थे। सो खुदावन क्या कहें, सारा जीवन प्रभु आपको समर्पित करते हैं और ये सौभाग्य प्रदान करें कि हम जीवन के अंतिम श्वास तक आपके प्रति वफादार रहें। और प्रभु हमारी पीढ़ी आने वाले समय में आपके द्वितीय आगमन तक, इस पृथ्वी के अंत तक प्रभु आपकी महिमा करते रहे, आपकी सेवा करते रहे। धन्यवाद प्रभु फिर से हमें चुनने के लिए। सारा आदर आपको देते हुए इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। आमीन और फिर आमीन।